चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, सवाल नंबर 3 को, एक्सरसाइज 12.2 का तीसरा नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे एक आकृति दिया हुआ है आपका जहाज का, ठीक है, एरोप्लेन का, हवाई जहाज का आपको चित्र दिया गया है और वो इस तरह का बना हुआ है। देखिए ज्यादा चौड़ा हो रहा है, ऐसा है। यहाँ से आयताकार नीचे की ओर आया है, ये बीच से यहाँ हुआ है और इसी के बराबर ये वाला यहाँ आकर के मिला हुआ है, ठीक है। ये दोनों बराबर दूरी पर है यहाँ से ना, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आकर के ये दोनों मिला हुआ है और यहाँ एक समलंब चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। हो गया। अब यहाँ पे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 इस तरह से लिखा हुआ है इसमें। तो ये जो पहला भाग है उसको भाग 1 कहा गया है, ठीक है। ये आपका 5वां भाग है और ये चौथा भाग है। ये आपका दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग है। अब आपसे बोलता है इसका माप, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई। और क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ये है, क्लियर। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, 1.5 यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 1.5। और क्या दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के टोटल, यहाँ से याद रखिएगा अंदर तक ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 6.5 सेंटीमीटर है ना। इसके बाद ये वाला आप जो देख रहे हैं वो कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। और ये वाला जो यहाँ से देखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर इधर वाला 1 दिया हुआ है तो यहाँ से ये वाला दिया हुआ है आपका 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है। और नहीं तो एक तरफ दे दिया तो दूसरा तरफ देने का इसका कोई जरूरत नहीं था। और एक नीचे वाला दे दिया, यहाँ से लेकर के अंतिम तक कितना, 2 सेंटीमीटर। सबका माप तो दे दिया, एक बार है दूसरा नंबर में बीच में, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? एक बात बताइए, अब इसमें कहा क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, हवाई जहाज का चित्र बन गया। अब बोलता है जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है, प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि कितना क्षेत्रफल कागज इसमें यूज हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है वो हमको लिखना इसमें है नहीं, क्योंकि वैसे तो कुछ दिया हुआ है ना, सब तो चित्र में है। हम लोग अब डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे और एक एक भाग का क्षेत्रफल निकालते हुए आगे बढ़ेंगे। जब सबका क्षेत्रफल निकल जाएगा तो आपस में जोड़ देंगे तो पूरा हवाई जहाज का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सवाल नंबर 3 है ना, सॉल्यूशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, समझिएगा। भाग 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, भाग 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे भाग 1 के लिए, भाग 1 के लिए क्या क्या चीज दिया गया है पहले उसको लिख करके इसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है देखिएगा। अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5। तो इसका त्रिभुज जो है उसका तीनों भुजा ABC करके लिख लें। ए बराबर मतलब यहाँ पे देखिएगा, ए बराबर ए वो 5 हो जाएगा, बी बराबर अगर इधर वाला 5 तो इधर वाला भी 5, ये भी 5 हो गया। और सी बराबर, तो यहाँ देखिएगा ई वाला नहीं दिया हुआ है लेकिन ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, तो अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा, सी बराबर निकल गया। क्या बात है, ले जाइए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ C1 बराबर कितना, ए। अब हमको क्या चाहिए, एस। क्षेत्रफल निकालने के लिए तो एस चाहिए। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस वैल्यू कितना है, 5 प्लस 5 प्लस 1 बटा 2 यानी 11/2। भागा लगाइए तो
2 5 10, एक बच गया, फिर दशमलव दिए तो एक के बगल में 0 आया होगा, हो गया 10, 2 5 10, कोई दिक्कत? सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया भाग 1 का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत? अर्ध परिमिति निकाले सर, ये क्षेत्रफल। ओ सॉरी, अर्ध परिमिति निकला हुआ, अभी क्षेत्रफल नहीं निकाले हैं, ठीक है, क्षेत्रफल अब निकालेंगे। लिखेंगे भाग 1 है ना, 1 का क्षेत्रफल, तो भाग 1 का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कोई दुख किसी को होगा? देखिए 5.5 इंटू 5.5 घटा 5, फिर से 5.5 में से न घटाएंगे, कितना? 5, फिर 5.5 में से घटाना है, कितना को? 1 को। अब चलिए 5.5 अंडर रूट कर लीजिए 5.5 में से 5 को घटाइएगा तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 में से 5 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 0.5 और गुने 5.5 में से अगर 1 को घटाइएगा तो आ जाएगा 4. कोई दिक्कत? अब इसी को तोड़ना है, कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या है? समस्या नहीं है तो समझिए यहाँ पर, हंसने से कोई फायदा नहीं है। इधर देखिए 5.5 हुआ, ये 5 हुआ, ये 5 हुआ और ये 4.5। सबको गुना करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं, और अगर गुना नहीं करना चाहते तो सबके बट्टा में 0 ले आइए, ठीक है? कितना 0 आ जाएगा? 1 2 3 और 1 4, और 4 0 के मतलब 2 0 बच जाएगा बाहर, तो दशमलव लगा लेंगे। तो दशमलव हटा करके इसको प्रयास करते हैं हम लोग किस रूप में लाने का? 2 के बदला 1 को, मतलब जोड़ा के रूप में लाने का। तो यहाँ पे समझिएगा, ऐसे अगर हम लोग कर दें इसको 55 गुने 5 गुने 5 गुने 45, और बट्टा में सबका कितना कर दे? 1 पर 4 को 0, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो 0 पड़ता है 1 पर। अब आगे बढ़ जाइए, ऊपर वाले को तोड़िए, तो ऊपर वाले को तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 11 5 11 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 तिहाई 9 और 9 5 45, टूट गया ना। और बट्टा में क्या कर दें? 1 पर क्या को 0? 4 गो। आगे बढ़ जाइए, फिर इधर बात करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं 4 को 0 न लिख करके हम लोग 100 गुने 100 लिख सकते हैं, तभी तो 4 को 0 रहेगा। अब 2 को 100 के बदले 1 को 100 बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग निकालना शुरू करते हैं, रूट को हटा दीजिए, 11 अंदर में रहेगा, बाकी 5 कै गो हो गया? 1 2 3 4 गो, 2 को 5 बाहर निकल जाएगा, और 3 कै गो है? 2 को, तो 1 को 3 भी निकल जाएगा, और बाटा में 2 को 100 में से 1 को 100 बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या रह गया? 11। कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं, 50 25 और 25 दिया 75, और बट्टा में कितना? 100, और रूट के अंदर क्या? 11। तो एक बात याद रखिए, 11 का वर्गमूल निकाल करके यहाँ गुना के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि रूट के रूप में तो दे नहीं रहा है। तो 11 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो आएगा कितना? ध्यान दीजिए, 3 तिहाई 9, बचेगा कितना? 2, दशमलव दिए, डबल 0 पड़ेगा। अब 3 और 3 कितना? 6, इसको मूल दीजिए, 6 तिया 18, 3 बार जाकर के देखिए, तो 3 तिहाई 9 और 3 6 18, 189। अगर हम 4 बार जाते हैं तो कितना आएगा? 4 चौका 16 के 6 हासिल, 1 4 6 24 और 1 25, बेसी न हो जाएगा। तो कै बार जाएंगे? 3 बार। तो फिर से 3 बार गए तो कितना आ जाएगा? बताइए, 189। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 9 खर्च 1, यहाँ कितना बच गया? 9, 9 में से 8 खर्च, और ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे कितना? 3 और अब 2 को 0 लगा लेंगे, ठीक है? इतना ही रख के चलते हैं, तनी मनी इधर उधर होगा तो लगभग में ले लेंगे हम लोग। चलिए, तो 3.3 आ गया। एक बार और ज्यादा जाइएगा तो हो सकता है 4 यहाँ पे आ जाए, क्योंकि 5 या 5 से अधिक आएगा। जैसे देखिएगा, इधर 1 मुनते हैं तो इधर 2 मुन आता है, 6 के पारा में 6 दूनी 12, बेसी 1 बार आ रहा है, ठीक है? तो अगर 1 बार आ रहा होगा चलिए 1 बार दे करके देखिए, तो 66 में 1 से गुना करते हैं तो 1 6 6 600 कितना? 61। अगर 2 बार दे करके देखते हैं, 2 दूनी की 4, 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 छक 12 और 1 13, बेसी हो गया ना। तो कै बार जाएगा? 1 बार। तो अगर 1 बार जाता है तो हमारा कितना आ जाएगा? 3.31 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3.31,
और यहाँ पे अगर हम दशमलव देना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। 2 अंक के बाद जब दशमलव पड़ेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.75 और गुणे 3.1। अब ये दोनों को गुना करना है। आपको एक तरीका बताए होंगे, क्या बताए हैं शॉर्ट में गुना करने का, दस भूल जाइए कि अभी दशमलव है, दशमलव नहीं है अब, ठीक है। अब गुना कीजिए, आपको बताए होंगे कि 5 आगे आगे चलेगा और 7 उसके पीछे पीछे चलेगा, बताए थे। तो 5 गया 1 के पास, 5 एक कम 5, फिर 5 गया 3 के पास दिया और 7 होकर पीछे पीछे, तो 7 एक कम 7, तो 15 और 7 कितना हो गया, 15 और 7 22, हासिल उसिल नहीं ना था, 22 के 2 हासिल कितना 2। अभी 5 गया 3 के पास, 5 दिया 15 और 7 दिया, तो 7 3 से गुना होगा, तो 7 दिया 21 और 15, 21 और 15 36, 36 और 2 हासिल 38 के 8 हासिल कितना 3, बच गया 3। अब इसका 7 का काम खत्म हो गया, सॉरी 5 का काम खत्म हो गया, तब 7 पीछे जाएगा तो 7 दिया 21, 21 और 3 24। कई अंक के बाद दशमलव देना है, 2 और 2 4 अंक के बाद, तो यहाँ दशमलव पड़ जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए हमको सिर्फ 4 तक रखना है, उससे आगे नहीं रखना है, तो 5 या 5 से ज्यादा है तो 4 की जगह पर 5 कर दें, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ये भाग 1 का क्षेत्रफल आ गया, कोई समस्या किसी को। अगर भाग 1 का क्षेत्रफल आ गया तो और जो भाग है उसका भी क्षेत्रफल निकाल के हमको ऐड करना है, जोड़ना है, तब ना हमारा हवाई जहाज का क्षेत्रफल निकलेगा। अब चलिए आगे चलते हैं, पुनः भाग 2 के लिए, 2 के लिए भाग 2 है कहाँ, देखिए भाग 2 आपका ये है, तो ये आपको आयत के जैसा दिखाई दे रहा है, तो भाग 2 जो है आयताकार है, यहाँ पे बल्कि ऐसे लिख लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, आयताकार भाग 2 के लिए ना, आयताकार भाग 2 के लिए क्या क्या चीज दिया है, लंबाई L बराबर कितना दिया, ये वाला लंबाई देखिए यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 6.5 है ना, 6.5, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, B बराबर चौड़ाई 1 है ना है, तो 1, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे भाग, यहाँ पे समीकरण टाइप का नहीं बना देना है, भाग 2 लिखिए, भाग 2 का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई L गुना B, तो लंबाई हमारे पास कितना है 6.5 गुने चौड़ाई 1, 6.5 है ना, 6.5 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग 1 का क्षेत्रफल निकल गया, भाग 2 का क्षेत्रफल निकल गया। अब भाग 3 के पास चलते हैं, लिखेंगे पुनः भाग कैसा है, भाग 3 ये है ना, समलंबाकार भाग 3, समलंब क्या करना है, लिखेंगे समलंबाकार भाग 3 का, या 3 के लिए ना, के लिए क्या क्या चीज दिया उसको समझिएगा। सबसे पहले इसका सूत्र जैसे जैसे होता है वैसे वैसे इसका मान लिखिए, ठीक है। सूत्र में है 1/2, तो 1/2 तो है 1/2 गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई इसमें कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर है ना, तो h बराबर हम लोग लिखेंगे, h बराबर 1 सेंटीमीटर। और क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाओं का योग मतलब समांतर भुजा एगो ई है और एक तो ये है, तो एक और दूना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं कौन कौन, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यही ना है, बराबर में करके लिख लीजिए। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे भाग किसका 3 का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने मतलब ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग मतलब जोड़ना, 1/2 गुने ऊंचाई कितना है 1 गुने समांतर भुजाओं का योग मतलब 1 जोड़ 2, 1 जोड़ 2 ना। अब चलिए तो यहाँ पे 1 जोड़ 2 कितना हो गया 3, और 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, फिर 3 से 1 में गुना करेंगे तो और बटा कितना 2, तो अगर 3 में 2 से भागा करेंगे तो 1.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको किसका क्षेत्रफल चाहिए,
अब हमको चाहिए 4 का, ठीक है। अब लिखेंगे भाग 4 के लिए, पुनः भाग 4 के लिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है ना? भाग 4 के लिए जब हम लोग चलेंगे तो भाग 4 है कैसा? समकोण त्रिभुज के आकार का है कि नहीं? देखिए ये भी सीधा और ये भी सीधा, दोनों टकराए तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो समकोण त्रिभुज भाग 4 के लिए या समकोण त्रिभुजाकार भाग 4 के लिए, ऐसे लिखे ज्यादा बेहतर रहेगा। समकोण त्रिभुजाकार भाग 4 के लिए 4 के लिए क्या क्या चीज दिया है? आधार आपका कौन सा होगा? यहाँ से यहाँ तक, तो आधार कौन सा है? 1.5। आधार को हम लोग कहेंगे बी, जिसको हम लोग आधार कहते हैं, आधार लिख भी सकते हैं। आधार बी बराबर कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, है कि नहीं? 1.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई h, यही वाला ना ऊंचाई 6 है, तो ऊंचाई को हम लोग ले लेंगे 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमको क्या करना होगा? इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो लिखेंगे भाग किसका? 4 का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्या करेंगे? 1/2 गुने आधार कितना? 1.5 गुने ऊंचाई कितना? 2 से काटिए, 2 तिया 15 तिया 45, एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये भाग 4 का आया। भाग 4 और भाग 5 दोनों एक जैसा है कि नहीं? ठीक है। तो ये जो भाग 4 का हम लोग निकाले वो 5 के अनुसार निकाले, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है। जितना लंबाई चौड़ाई इसका होगा उतना ही लंबाई चौड़ाई इसका होगा, तो जितना क्षेत्रफल इसका उतना ही क्षेत्रफल इसका भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लंबा जगह जरूरत पड़ेगा हमको, तो यहीं पे लिख दे रहे हैं। अब भाग पुनः करके लिख लीजिए, पुनः भाग 5 के लिए। तो भाग 5 का क्षेत्रफल बराबर भाग 4 का क्षेत्रफल, दोनों बराबर न रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया था? 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबका मिल गया हमको, पांचों भाग का क्षेत्रफल मिल गया। अब हम लोग को हवाई जहाज का टोटल क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो पूछा क्या था? कुल क्षेत्रफल, कागज का कुल क्षेत्रफल। अंतिम में लिखेंगे अतः कागज का कुल क्षेत्रफल बराबर भाग 1 का क्षेत्रफल प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल प्लस भाग 3 का क्षेत्रफल प्लस भाग 4 का क्षेत्रफल और प्लस भाग 5 का क्षेत्रफल। सबको अब जोड़िए, कितना आएगा? भाग 1 का क्षेत्रफल देखिए, भाग 1 का 2.5 आया था ना, 2.5 प्लस भाग 2 का 6.5। आंसर देखिएगा, प्लस भाग 3 का कितना आया है? 1.5 भाग 4 का 4.5 और फिर से भाग 5 का 4.5, क्योंकि दोनों एक जैसा था, ठीक है। इस सबको जोड़िए, 5 5 10 5 15 5 20 और 5 25 के 5 हासिल कितना? 2 4 4 8 8 और 1 9 9 6 15 15 2 17 और 2 19 और इधर से एक अंक के बाद दशमलव, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर में क्या दिया है? आंसर में दिया हुआ है क्या? 19.5 है। चलिए, अगर 19.5 है तो पूरा जहाज का क्षेत्रफल हमारा 19.5 आ गया, और यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत है किसी को? कहाँ 4 है? 4 है, कोई बात नहीं है। लगभग में पॉइंट के बाद 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है।